नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के पहले प्रैक्टिस सेट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमने इसमें 245 प्लस क्विज़ शामिल किए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ जैसे एसएससी, ऑल जीके एग्ज़ाम, एमपीपीएससी, एसएससी जीडी एग्ज़ाम, एमपी आईटीआई, टीओ एग्ज़ाम, एएनएम एग्ज़ाम और अभी पीएनएसटी जो एमपीपीएनएसटी का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सीरीज में हमने 1 सितंबर 2023 से अब तक के क्वेश्चन शामिल किया करेंगे, ठीक है? तो इसमें 245 लगभग हमने इसमें क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो इसकी फ्री में पीडीएफ की लिंक वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, ये सीरीज आपके लिए जिसको रिवीजन करना है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जिनका एग्जाम आने वाले 1 साल के अंदर है या 6 महीने के अंदर है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो तो दुनिया दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रदेश में किया है? इसका जो सही आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में किया है, 9 मार्च को किया है। जिस इस टनल का नाम सेला टनल है। इसकी ऊंचाई वो है 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? जो ये बनी है मनिका बत्रा। ये मनिका बत्रा बनाई हैं और दिल्ली में जन्मी हैं। प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने किसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? इसे हेल्थ घोषित किया है मंकी पॉक्स वायरस को। ये मंकी पॉक्स वायरस को अभी हाल ही में ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। इसे क्या नाम दिया गया है? इसे जो नाम दिया गया है गौरव नाम दिया गया है। देखिए, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं, रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है डीआरडीओ। भारत सरकार ने चंद्रयान-3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता का उत्सव मनाने के लिए किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? ये जो दिवस घोषित किया है वो 23 अगस्त को घोषित किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति भारत भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? ये आयोजित किया गया है वो श्रीलंका और भारत के बीच किया जा रहा है। 10वां संस्करण है। ये जो आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरुओआ श्रीलंका में 12 से 25 अगस्त तक इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। पेरिस पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक मेडल किस देश ने जीते हैं? ये जीते हैं यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस ने जीते हैं, अमेरिका ने जीते हैं। अमेरिकी एथलीटों ने 40 गोल्ड के साथ कुल 126 मेडल जीते हैं, वहीं चीन ने कुल 91 मेडल जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया है। इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर मेडल और 5 कांस्य पदक जीते हैं। 17वें नेस 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? ऋषभ शेट्टी ने 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूपीआई के माध्यम से टैक्स पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? अब 5 लाख तक आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। पेमेंट टैक्स लिमिट बढ़ा दी है। भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार का आयोजन किया गया है? ये लद्दाख क्षेत्र में किया गया है। पर्वत प्रहार अभ्यास भारतीय सेना द्वारा पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों को पीछे हटाने के लिए आयोजित किए जाने वाला 20 दिवसीय अभ्यास है, जहां चीन के सैनिकों को पीछे हटाया गया था। यह अभ्यास 14,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित किया गया था। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये जो रिकॉर्ड बनाया है अरशद नदीम, जो कि पाकिस्तान के हैं। पेरिस ओलंपिक में एथलीट के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में 92.97 मीटर का एक जबरदस्त थ्रो करते हुए न केवल ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, बल्कि इस खेल में नया रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ये भी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इन्होंने रजत पदक जीता। भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत
वृद्धि दर्ज की गई है। ये जो है वृद्धि दर्ज की गई है 165% है। देखिए नवकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा है जो खपत की तुलना में अधिक दर पर पुनः पूर्ति की जाती है, जैसे सूर्य के प्रकाश और हवा जैसे स्रोत हैं जो लगातार पुनः पूर्ति की जा रही है। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में जो हमारे चारों ओर मौजूद हैं। हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये जो लॉन्च की गई है राष्ट्रीय सहकारी विकास लिमिटेड द्वारा लॉन्च की गई है। एनसीडीसी एनसीडीसी ठीक है। ये जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है भारत का एक संवैधानिक निगम है। इसकी स्थापना सहकारिताओं के माध्यम से आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि मंत्रालय के अधीन वर्ष 1963 में की गई थी। खबरों में रहा अस्त्र मार्क फर्स्ट मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? ये जो मिसाइल है हवा से हवा में दृष्टि से परे बीपीआर मार गिराने वाली मिसाइल है। ठीक है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार अस्त्र एम के फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी जहां किसी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर या पायलट नहीं देख सकता वहां भी यह मिसाइल एकदम सटीक हमला करती है। इसका वजन 154 किलोग्राम, लंबाई 3.84 मीटर, चौड़ाई 178 मिलीमीटर है दोस्तों, है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुनचुनगिरी को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? देखिए ये आदिम आदि चुनचुनगिरी आदि चुनचुनगिरी है मोर अभ्यारण्य कर्नाटक के, ध्यान दीजिए कर्नाटक के। बिस्मेटिक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश ने की है? अभी हाल ही में भारत ने की है। देखिए 6 से 8 अगस्त तक नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के सहयोग से यह मेजबानी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? ये जो मिला है वो फिजी फिजी के देश द्वारा दिया गया है। फिजी की राजधानी की बात करें तो सूबा है। फिजी जो कि आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है, दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप देश है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? ये देखना टेनिस के मेंस ये जीता है नोवाक जोकोविच। ठीक है। सर्बिया के एक प्रमुख टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने सिंगल मेंस में स्वर्ण पदक गोल्ड पदक जीता है। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? अभी हाल ही में किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ। कृषि अर्थशास्त्रियों का द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईसीएई 2024 जिसका विषय संवहनीय कृषि खाद्य प्राणियों की ओर परिवर्तन है 2 से 7 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए किस राज्य में डॉपलर मौसम रडार लगाया गया है? ये लगाया गया है हिमाचल प्रदेश में। पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये जो 39वां स्थान प्राप्त हुआ है पर्यटन विकास सूचकांक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कृष्ण राज सागर के आर एस बांध किस राज्य में स्थित है? ये जो स्थित है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। श्री कृष्णा राजा सागर बांध भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसकी योजना का कार्य निर्माण एम विश्वेश्वरैया ने 1932 में शुरू किया था। इस बांध से कावेरी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ नदियां आपस में मिलती हैं। किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में ओपन बुक एग्जाम का प्लान प्रस्तावित किया गया है? ये किया गया है सीबीएसई। देखिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे सीबीएसई बोला जाता है सार्वजनिक और निजी स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है जिसका नियंत्रण और प्रबंधन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। 1929 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्थापित बोर्ड माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अंतर राज्य एकीकरण और सहयोग की दिशा में एक प्रयोग था जो भी आज भी चल रहा है। हाल ही में अडानी समूह ने कहां दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है कानपुर कानपुर में किया है अडानी समूह ने। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का 21वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है हैदराबाद। जी हाँ। बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का 21वां संस्करण 26 से 28 फरवरी 2024 तक हैदराबाद भारत में आयोजित किया गया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई है? ये जो दर्ज की गई है
मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल तेंदुओं की संख्या 3,907 तेंदुए दर्ज किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक में 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? ये जो स्थान है 42वां स्थान है। ध्यान दीजिए, इस सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में ये स्थापित किया जाएगा? ये लैब है गुजरात में स्थापित किया जाएगा देश का पहला सेमीकंडक्टर लैब। हाल ही में किस कंपनी ने कंप्यूटर विजन के लिए विश्व का पहला नो कोड प्लेटफॉर्म प्रथम का शुभारंभ किया है? ये जो शुभारंभ किया है एसर्ट एआई ने। एसर्ट एआई एक कंप्यूटर विजन कंपनी है जो विभिन्न उद्योगों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता में काम करती है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 28 फरवरी को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में समाचारों में रही विक्रमादित्य वैदिक घड़ी किस शहर में स्थित है? ये जो शहर स्थित है उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में स्थित है। बीडब्ल्यूएफ पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय शटलरों ने कितने पदक जीते हैं? ये जो पदक जीते हैं वो 18 पदक जीते हैं। बीडब्ल्यूएफ पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2024 में 20 से 25 फरवरी तक थाईलैंड के पटाया में यह आयोजन किया गया था इस चैंपियनशिप का। हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है? ये जो सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है वो दक्षिण कोरिया में दर्ज की गई है, यानी साउथ कोरिया में दर्ज की गई है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच की दूरी 4,715 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से 6,656.7 किलोमीटर है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखना, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 2027 का आयोजन किया जाना है वो चीन में आयोजन किया जाना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? ये जो उद्घाटन किया है वो धनबाद में किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के धनबाद में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने सिंदरी में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड HURL का उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ये जो किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 जिसमें 7 पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा पहली बार बहु खेल आयोजन की मेजबानी की। हाल ही में ब्रिटेन के किंग द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये जो पहले भारतीय बने हैं वो सुनील मित्तल बने हैं। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये जो लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को तमिलनाडु से किया गया है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। कौन सा राज्य ABPMJY के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? देखिए, आयुष्मान भारत जो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है, ठीक है ना। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जिसमें 5 लाख का जो है वो फ्री में इलाज होता है, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी। अच्छे पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किसने पोषण उत्सव को शुरू किया है? ये जो उत्सव को शुरू किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जी हाँ, भारत सरकार द्वारा किया गया है। पोषण उत्सव का शुरू किया गया है। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? ये जो बनाएगा वो फ्रांस देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला है। किस राज्य में सरकारी नौकरियों हेतु 2 बच्चों के नियम को एसओ की मंजूरी मिल गई है? ये मंजूरी मिल गई है राजस्थान को, ठीक है ना। सरकारी नौकरी हेतु 2 से अधिक बच्चे यदि पाले आपने तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी भारत में जनसंख्या जो है वो रुकने वाली नहीं है। इसके लिए कठोर कदम उठाना पड़ेंगे, नहीं तो हमारा भारत देश, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में समुद्री स्लग की नई प्रजाति मिली है? जो समुद्री स्लग की नई प्रजाति मिली है वो उड़ीसा में मिली है। बीएसएफ की पहली महिला इस, स्नाइपर कौन बनी है? जो स्नाइपर है वो सुमन कुमारी बनी है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर
ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक जो जारी की गई है वो यूएनईपी के द्वारा जारी की गई है। यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये नौरेबी केन्या में मुख्यालय इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। ध्यान दीजिए, यूएनईपी। अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? जो अदिति योजना है वो रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। अदिति योजना के तहत स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता प्राप्त करने के लिए जो है वो पात्र है अदिति योजना में। हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये जो उद्घाटन किया गया है वो गुजरात में किया गया है। पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया। हाल ही में कहाँ महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये जो किया गया है वो हैदराबाद में किया गया है। दुनिया भर में प्रसिद्ध किस राज्य की चांदी तारकासी सिल्वर फिलीग्री को जीआई टैग मिला है? ये जो जीआई टैग मिला है वो कटक कटक की है, ठीक है ना। चांदी तारकासी सिल्वर फिलीग्री को जीआई टैग दिया गया है। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? शहबाज शरीफ। हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये जो दिल्ली में किया गया है, ठीक है ना। बात है 2 और 3 मार्च की। पलाश 2024 नामक 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव का आयोजन किया गया है दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के द्वारा। रिसा किस राज्य का एक आदिवासी पोषक है? रिसा जो है वो त्रिपुरा का एक आदिवासी पोषक है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट स्टेट्स ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022-2024 में जो जारी की गई है उसमें भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? ये जो है वो तेंदुओं की संख्या 13,874 है। हाल ही में किस राज्य ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए MYUVA योजना लॉन्च की है? ठीक है, ये जो लॉन्च की है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? ये जो स्थापना की गई है वो हिसार में की गई है। ध्यान दीजिए। आम चुनाव से पहले ऑनलाइन गलत सूचनाओं और डीफेक से निपटने के लिए गूगल ने किसके साथ साझेदारी की है? ये जो साझेदारी करी शक्ति, ठीक है ना। ये गूगल ने मतलब आम चुनाव से पहले ऑनलाइन गलत सूचनाओं और डीफेक, ठीक है ना, गूगल ने साझेदारी की शक्ति लॉन्च किया है। ये अपने भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, चुनाव आयोग के साथ मिलकर। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा पोषण उत्सव सेलिब्रेटिंग न्यूट्रिशन का आयोजन किया गया है? ये जो किया गया है वो नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 29 फरवरी 2024 को नई दिल्ली स्थित ओबरॉय होटल में पोषण उत्सव का आयोजन किया गया है। किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? अभी हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा जो है वो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने कहा किस राज्य में किया है? ये पश्चिम बंगाल में किया है, जहां की ममता बनर्जी जो है वो मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 मार्च को कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट वीडर रिएक्टर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ये आपको बताना है। ये जो किया गया है ये तमिलनाडु राज्य में किया गया है। क्लियर। फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया है एक्सिस बैंक के साथ मिलकर किया है, ठीक है ना। फ्लिपकार्ट ने डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई किया है एक्सिस बैंक की। नीति आयोग के किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स को लॉन्च किया है? ये जो किया है मेटा के सहयोग से लॉन्च किया है नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला 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 राष्ट्रीय जो डॉल्फिन अनुसंधान किया गया है बिहार की राजधानी पटना में। भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन
करेगा, ये जो करेगा वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के साथ मिलकर करेगा। सी डिफेंडर्स 2024 के नाम से यह संयुक्त अभ्यास 9 से 10 मार्च 2024 तक पोर्ट ब्लेयर के तट पर किया गया है। दोस्तों इसका हो चुका है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बनते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का नाम क्या है, ये बताना है। ये है साहित्य उत्सव 2024 के नाम से ये किया गया है। साहित्य अकादमी द्वारा मार्च 2024 में दिल्ली में किया गया था। हाल ही में एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, मतलब ये किया गया है शिमला में। चूंकि क्वेश्चन पहले के बने होते हैं इस वजह से। एशियाई नदी राफ्टिंग चैंपियनशिप का जो आधिकारिक उद्घाटन 4 मार्च 2024 को पंजाब के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा किया गया है। ध्यान दीजिए, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024। क्लियर क्लियर। हाल ही में किसने भारत का पहला सहकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है केरल राज्य सरकार ने। जी हाँ, केरल राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किस राज्य के मांजली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, ये असम के हैं। जी हाँ, असम की हैं। मांजुली मखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग है जो है वो इन्हें जीआई टैग दिया गया है और ये असम असम की पेंटिंग है। हाल ही में भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ये जो राज्य में किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन जो मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ शुरू किया गया है, ये जो शुरू किया गया है वो बेंगलुरु में शुरू किया गया है। 5 से 7 मार्च 2024 तक आयोजित किया गया था 3 दिवसीय। और आई सॉरी आईसीएआर द्वारा आयोजन किया गया है। ध्यान दीजिए, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था हैसरघट्टा बेंगलुरु में, ठीक है ना। तो ये भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो कहाँ स्थित है, हैसरघट्टा बेंगलुरु में स्थित है, जहां पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का आयोजन किया गया है। किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये जो हमारे भारत देश को ही प्रसिद्ध खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार का आयोजन किया गया है। हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है, ये जो मनाया गया है वो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। हाल ही में कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य बन गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्वीडन बन गया है नाटो का जो है वो 32वां सदस्य। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसवेल में स्थित है। ऑपरेशन कामधेनु पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है, ये जो शुरू किया गया है वो जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया गया है, जम्मू, ठीक है। हाल ही में भारत को तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया, ये जो आयोजित किया गया है वो राजस्थान में आयोजित किया गया है। इसके अलावा भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच अभ्यास शक्ति 13 से 26 मई 2024 को आयोजित किया गया है, ठीक है। ये भारत शक्ति, ये तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है वो राजस्थान में किया गया है। और इसके अलावा भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, ये भारत शक्ति नहीं है, ये सैन्य अभ्यास शक्ति है जो 13 से 26 मई 2024 तक आयोजित किया गया था। विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया गया है, देखिए विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत किया है, देखिए सुधा मूर्ति को मनोनीत किया है। 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब वाली क्रिस्टीना प्लिस्कोवा किस देश की हैं, ये जो हैं वो चेक रिपब्लिक की हैं। इन्हें 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, उनका नाम है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री किसे चुना गया है, देखिए नायब सिंह सैनी, अभी तो फिलहाल वहां चुनाव चलने वाले हैं। नायब सिंह सैनी को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। एकेडमी अवार्ड्स 2024 ऑस्कर्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है, ये जीता है किलियन मर्फी। किलियन मर्फी ने जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, ये सफल परीक्षण किया गया है अग्नि 5। जी हाँ, अग्नि 5 भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक
पास्ट है। देखिए, प्रक्षेपाज मिसाइल को बोला जाता है हिंदी में। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने विकसित किया है। यह अत्याधुनिक तकनीक से बनी 17 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी अग्नि 5 मिसाइल के पास जो है वो तकनीकी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंटी व्हीकल, जो जिसे कि जिसे क्या बोला जाता है, MIRV टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ये इसके साथ लॉन्च किया गया है। हाल ही में 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ शुरू हुआ है? ये जो शुरू हुआ है सिमडेगा में शुरू हुआ है। ध्यान दीजिए, दिल्ली में 28 से 1 मार्च 2024 तक पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया गया है। यही है, ठीक है ना, ये सिमडेगा दिल्ली में है। हाल ही में कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? ये जो बने हैं देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया को भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के 5वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। जी हाँ, बात है चुनाव के पहले की। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 JSA 5वां संस्करण है, जिसे 9 मार्च 2024 से 30 नवंबर 2024 तक लागू किया जाएगा। हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बना है? देखिए, भारत बन चुका है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन चुका है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट CIPRI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019-23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? ये जो है भारत है। ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ये भी उपलब्धि है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? ये साबरमती में किया है कोचरब का। देखिए, कोचरब आवास का निर्माण जो है वो 20 मई 1915 को शुरू हुआ था, मतलब हुआ था। ये महात्मा गांधी 22 मई 1915 को दक्षिण अफ्रीका से उनके साथ आए 25 प्रवासी उनके साथ रहने चले गए थे यहीं कोचरब आश्रम में। आश्रम की औपचारिक स्थापना जो है वो 25 मई 1915 को की थी। अब भारत के प्रधानमंत्री ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है साबरमती में। पीएम मोदी ने भारत के पहले वाणिज्य सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? यह जो रखी है वो गुजरात में रखी है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के धोलेरा में टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट की जो है वो आधारशिला रखी है। हाल ही में कहा 8 आंखों और पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति मिली है? 8 आंखों और पैरों वाली, ध्यान दीजिए, ये मिली है थाईलैंड में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे मार्च 2024 में भारत में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ये दो किए गए, सुखवीर संधू और ज्ञानेश कुमार। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ये भी अच्छे राष्ट्रपति हुए हैं। इनका जन्म जो है वो 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये भारत के गणराज्य के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। ये इनका जो कार्यकाल था वो 25 जुलाई 2017 से 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। हाल ही में भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये जो किया गया है वो गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर में मारुति सुजुकी इंडिया की भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया है, जो कि गुजरात में किया है। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई की टीम ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2000 का खिताब। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? यह है जो है 134। 134वीं वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को जो है वो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। हाल ही में UNDP लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ये जो है वो डेनमार्क रहा है। UNDP लैंगिक समानता सूचकांक में UNDP द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट 13 मार्च 2024 को लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया गया है। देखिए, लैंगिक असमानता सूचकांक GII 2022 में भारत 0.437 के स्कोर के साथ 193 देशों में 108वें स्थान पर है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2021 में भारत 4.490 के स्कोर के साथ ये 191 देशों में 122वें स्थान पर है। भारत की 5वीं व पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का
शिलान्यास कहाँ किया गया है? ये जो किया गया है रांची में किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची में किया गया है अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब। हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहाँ 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं? ये जर्मनी में खोजे हैं 1500 से अधिक कंकाल। जर्मनी आधिकारिक रूप से जर्मनी संघीय गणराज्य मध्य यूरोप में एक देश है। यह रूस के बाद यूरोप में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का जो उद्घाटन किया गया है वो भोपाल में किया गया है। देश के सबसे ऊंचा मौसम टावर 13 मार्च 2024 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया था। ये भी चुनाव वाली बात है, तो ये किरण रिजिजू अब दूसरे मंत्री हो गए होंगे। भोपाल के पास सीलखेड़ा में लगा यह टावर 200 किलोमीटर दूर से बादल को ट्रेस करने में सक्षम है। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? ये 15 मार्च को मनाया गया है। दोबारा आ गया है क्वेश्चन। किस मंत्रालय द्वारा CAA 2019 का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? गृह मंत्रालय। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यह विशेष रूप से कुछ व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं और पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय के हैं। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सिंह को ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माजुली माशक जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? ये असम राज्य से संबंधित है। देखिए, जीआई टैग किसी विशेष भौगोलिक स्थान या मूल जैसे शहर क्षेत्र या देश से संबंधित कुछ उत्पादों पर इस्तेमाल किए जाने वाला एक चिन्ह है। भारत में जीआई टैग को वस्तुओं के भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा विनियमित किया गया है। भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पादित दार्जिलिंग की चाय है। ध्यान दीजिए, जो जो दार्जिलिंग में चाय बनती है वो पहला जीआई टैग बना पाने वाला उत्पाद है। सऊदी अरब ग्रां प्री का खिताब किसने जीता है? ये जो जीता है मैक्स बेर स्टेपेन। नाम ही कुछ ऐसे रहते हैं इनका, तो भगवान ही मालिक है। मैक्स बेर स्टेपेन। पीवी नरसिंहा राव मेमोरियल अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? रतन टाटा जी को पीवी नरसिंहा राव मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव स्मृति पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक कल्याण और मानवीय कारणों के लिए असाधारण समर्पण को प्रदर्शन किया गया हो। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने जो है वहां के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी ने भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG चलित बस का उद्घाटन किया जिसका संचालन महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा किया जाएगा। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया है स्पेस एक्स। जी हाँ, ये हाल ही में दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है। स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन के रूप में व्यवसाय कर रहा है। यह निजी अमेरिकी अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी है। इसका मुख्यालय हैथॉर्न कैलिफोर्निया है। ठीक है, इसने लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। ये हैथॉर्न इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। ये ध्यान दीजिए स्पेस एक्स का। किसे हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये जो नियुक्त किया गया है वो नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, किसे किया गया है? नवनीत कुमार सहगल। हाल ही में कहा विश्व अध्यात्मक महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये जो किया गया है हैदराबाद। हैदराबाद में किया गया है। भारत में वैश्विक आध्यात्मिकता का सम्मेलन तेलंगाना में 14 से 17 मार्च 2024 तक आयोजित 4 दिवसीय सम्मेलन में हैदराबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कान्हा शांति वनम में सभी धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं ने हिस्सा लिया। भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2024 का आयोजन कर रहा है? अमेरिका। ध्यान दीजिए, अमेरिका के साथ कर रहा है। यह सैन्य अभ्यास का 18वां चरण 18 से 25 मार्च 2024 तक निर्धारित हुआ था जो कि आयोजन हो चुका है। हाल ही में हुए रूसी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? व्लादिमीर पुतिन को। जी हाँ। महिला प्रीमियर लीग WPL
के दूसरे सीजन 2024 का खिताब किसने जीता है? रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने जीता है। कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है भैया? बेगूसराय। जी हाँ, बिहार का बेगूसराय दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर आ गया है। यहाँ बहुत ही प्रदूषण है। दिल्ली का सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाला राजधानी शहर बताया गया है। हाल ही में किसने एथेनॉल 100 नामक एक नया ईंधन लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया है वो हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया है। एथेनॉल 100 गैसोलीन के लिए एक अच्छे स्वच्छ हरित वैकल्प के रूप में आ गया है, जो ग्रीन हाउस गैसों और प्रदूषक के कम उत्सर्जन का दावा करता है और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन से निपटने और हमारे समुदायों में वायु की गुणवत्ता को बढ़ाने में जो है वो सहायता करता है। मित्रों, हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में। ध्यान दीजिए, पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन। हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है। यहाँ पे इनकाउंटर वगैरह के लिए बहुत जरूरी पड़ता है, ठीक है ना, वो एक बात अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया गया है? सूरत, गुजरात के सूरत शहर में ये अभी हाल ही में किया गया, 1-2 दिन हुई है। जल संचय जन भागीदारी पहल का आयोजन। मार्च 2024 में रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है भैया? रूस में किया गया है विनय कुमार को। हैप्पी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। ध्यान दीजिए, फिनलैंड है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में 126वें स्थान पर है, जो पिछले साल के बराबर ही है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दोस्तों, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? गगनयान क्रू की सहायता के लिए सखी ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो किया गया है टी.एम. कृष्णा को किया गया है। संगीत कलानिधि एक सम्मान है जो मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष कर्नाटक संगीत के किसी संगीतक को प्रदान किया जाता है। यह कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। ग्रैमी अवार्ड केवल संगीत से संबंधित है, ठीक है ना। ये ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो वो भी संगीत से संबंधित है और संगीत कलानिधि पुरस्कार भी जो है वो संगीत से संबंधित है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है वो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जो किया गया है नई दिल्ली में चौथे संघाई सहयोग संगठन का जो है वो आयोजन किया गया है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नो योर कैंडिडेट ऐप किसने लॉन्च की है? ये चुनाव आयोग ने, भारतीय चुनाव आयोग ने की थी। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। हाल ही में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया? ये जो मनाया गया है वो 18 आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? ये जो शुरू किया गया है वो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। मिशन पाम ऑयल के तहत अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र शुरू किया गया है। यह संयंत्र अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी रोइंग में स्थापित किया गया है। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था? ये चुना गया था शरद कमल को चुना गया था, ठीक है। इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले पुनः प्रायोज लॉन्च वाहन आरएलबी का नाम क्या है? ये जो है आरएलबी पुष्पक, आरएलबी पुष्पक। क्लियर? हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानवीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? भारत। मेजबानी कौन करेगा विश्व दूरसंचार मानवीकरण असेंबली की? देखिए, भारत विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा WTSA की मेजबानी कर रहा है। 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक आयोजित होगा। वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया सिलखेड़ा। जी हाँ, 12 मार्च 2024 को भारत में भारत की वायुमंडलीय अनुसंधान केंद्र ARTCI के पहले चरण का उद्घाटन
किया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित सीहोर जिले के सिलखेड़ा में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? ये जो किया है वो ब्रिटेन ने किया है। ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किस तारीख को शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत के दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ, भगत सिंह वही है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 23 मार्च, जी हाँ, 23 मार्च 1931 को शहीद ए आजम भारत भगत सिंह को उनके दो साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था और तय समय से पहले फांसी पर लटका दिया था। नहीं तो दोस्तों, भगत सिंह राजगुरु को सुखदेव को इतना आसान नहीं था फांसी पर देना। हाल ही में भारतीय सेना ने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की है? ये जो स्क्वाड्रन की स्थापना की है वो जैसलमेर में की है। भारतीय सेना ने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना जैसलमेर में की है। हाल ही में भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित होगी? ये जो स्थापित होगी वो जम्मू कश्मीर में स्थापित होगी। भारत में पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में अक्टूबर तक परिचालित की जाएगी, जो प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती की मदद करेगा। हाल ही में किस देश ने डिस्पोजल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ये जो घोषणा की है वो न्यूजीलैंड ने डिस्पोजल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? यह है भूटान का। जी हाँ, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो, जो भी लपक ले। हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने की भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ये जो है ऑपरेशन इंद्रावती। ये ऑपरेशन है हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन। हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया है वो भाषा नेट किया है। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ये 126वें स्थान पर रहा है। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है धनका एग्रीटेक लिमिटेड। जी हाँ, धनुका एग्रीटेक लिमिटेड। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्तियों में प्रत्यारोपित की गई है? देखिए भैया, सुअर की किडनी अमेरिका ने लगा दी है इंसानों में, ठीक है, और प्रत्यारोपित सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित की गई। हाल ही में सीएजी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किस आईआईटी के साथ करार किया है? एमओयू किया है, हस्ताक्षर किए हैं आईआईटी दिल्ली। जी हाँ, आईआईटी दिल्ली ने करार किया है। 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है पंचकुला। ये पंचकुला में हुआ है। भारत ने 24 मार्च को विश्व कबड्डी दिवस पर 128 खिलाड़ियों को भागीदारी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। कबड्डी खेल के क्षेत्र में एक नया इतिहास पंचकुला जिले के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में जो है वो लिखा गया है। मार्च 2024 में कहा भारत निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण किया गया है? ये मैसूर में किया गया है, ठीक है ना। मार्च 2024 में भारत निर्मित टैंक इंजन का परीक्षण किया गया है। सिने वेस्टर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये जो किया गया है वो चंडीगढ़ में किया गया है। सिने वेस्टर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन सिने वेस्टर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण में 27 से 31 मार्च 2024 तक चंडीगढ़ के ताज के ग्रैंड बॉल रूम में इसका आयोजन किया गया है। किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों के लिए एआई से बचाने के लिए कानून बनाया है? ये बनाया है टेनीसी। जी हाँ, ये संगीतकारों और कलाकारों के लिए एआई से बचाने के लिए कानून बनाया है, ठीक है। वो है ये अमेरिकी राज्य टेनेसी। ध्यान दीजिए, टेनेसी।
हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने प्राप्त किया है? ये एलॉन मस्क। जी हाँ, एलन मस्क एक अमेरिकी बिजनेस आइकन और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। एलन स्पेस एक्स के संस्थापक, टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक, ओपन एआई के सह अध्यक्ष, न्यूरालिंक के संस्थापक, सीईओ, द बोरिंग कंपनी के संस्थापक और ट्विटर इंक के मालिक और सीईओ हैं। ठीक है ना, एलन मस्क। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई है? न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़। जी हाँ, ये यहाँ आएगा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है। दिव्यांग जनों के लिए चुनाव प्रक्रिया आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ये जो लॉन्च किया गया है वो सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है दिव्यांग जनों के लिए, विकलांगों के लिए। किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है? मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में डोल पूर्णिमा का जो है वो उत्सव मनाया जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एन ए एन आई ए, ठीक है, का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद बसंत तिथि को नियुक्त किया गया है। भारत निर्मित ड्रोनियर विमान खरीदने के लिए किस देश ने समझौता किया है? ड्रोनियर जो गुआना, ठीक है ना, गुआना देश ने जो है वो समझौता किया है। मार्च 2024 में जारी हरोन रिसर्च 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया के बिलियनियर कैपिटल कौन बना है? ये जो बना है वो बिलियनियर कैपिटल बना है मुंबई। जी हाँ, जारी हरोन रिसर्च की 2024 की ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल जो बना है वो मुंबई अपनी राजधानी बना है। हाल ही में किसे 2024 एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मिशेल टेला ग्रैंड। नाम कुछ ऐसे जिसे नाम रखना कुछ ऐसे कि एबल पुरस्कार मिशेल टेला ग्रैंड को मिला। हाल ही में चर्चा में रहा पोपो कैटे पेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये जो पोपो कैटे पेटल जो है वो मैस्क्यू में स्थित है। जी हाँ, हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ रुपए के किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? लो, अडानी पोर्ट्स ने कर दिया है उड़ीसा। उड़ीसा के जो गोपालपुर पोर्ट है उसका अधिग्रहण कर दिया है 3,350 करोड़ रुपए में। कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख कहाँ पाया गया है? ये तेलंगाना में पाया गया है। जी हाँ, चालुक्य राजवंश का 90 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख। हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? ये मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब ने, ये जो है वो 16 नवंबर को खेली जाएगी। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है ना, सीडीएमएक्स मैक्सिको सिटी मैक्सिको में किया जाएगा। ठीक है ना, एरिना सीडीएमएक्स, ठीक है ना, यहाँ पे किया जाएगा। भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय आईएमटी ट्राइलेट 2024 का अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपक्षीय आईएमटी ट्राइलेट 24 का जो है वो संपन्न हुआ है नाकाला। जी हाँ, नाकाला मोजाम्बिक में 21 से 28 मार्च 2024 तक संयुक्त अभ्यास प्रशिक्षण सत्रों और सहयोगी गतिविधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से भाग लिया है। सिग्मोत्सव अथवा सिग्मोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है वो गोवा में मनाया जाता है। सिग्मोत्सव गोवा में मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है? ये जो उद्घाटन किया गया है वो राजस्थान राज्य में किया गया है। ये दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के जाटन गांव में किया गया है। ध्यान दीजिए। किसने प्रसिद्ध टाइम्स पावर आइकॉन 2024 का अवार्ड जीता है? ये जीता है विजय जैन ने। ये विजय जैन ने जीता है टाइम्स ऑफ पावर आइकॉन 2024 का अवार्ड। 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ये जो मनाया गया है वो राजस्थान सरकार द्वारा ये राजस्थान का मनाया गया है। 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में एक समारोह में राजस्थान का उद्घाटन किया था। 30 मार्च 2024 को राजस्थान का 75वां
जो है वो स्थापना दिवस मनाया गया है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये जो आयोजित हुआ है वो बेल्जियम में आयोजित हुआ। दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसबेल में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईएईए और बेल्जियम के द्वारा संयुक्त रूप से शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है ना। कहाँ के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग का दर्जा मिला है? ये मथुरा, मथुरा। ध्यान दीजिए, सांझी क्राफ्ट। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जूडिथ सुमनबा तुलका। नाम याद कर लेना या ध्यान, जूडिथ सुमनबा तुलका। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ये जो आई है 16% की कमी आई है भारत इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार। कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? ये बन गया है पारादीप बंदरगाह। जी हाँ, पारादीप बंदरगाह बन गया है। भारत के सबसे बड़े कृत्रिम समुद्री बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, जो आसपास के समुदाय के कारण इसे आमतौर पर नाहावा शेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। कैंसर के लिए भारत की, ध्यान दीजिए, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च की गई है। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी। हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनबिस को वैध कर दिया है? ये कर दिया है जर्मनी ने। ठीक है, मनोरंजक कैनबिस को वैध कर दिया है। अप्रैल 2024 में आरबीआई ने लगातार 7वीं रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? 6.50%, 6.5%। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यह जो अनुमान लगाया है वो 6.6% का अनुमान लगाया गया है। चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो समुद्री सुरक्षा, जी हाँ, ऑपरेशन संकल्प समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? ये शुरुआत की है जापान। जापान देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है। हाल ही में मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये पीटीआई के साथ साझेदारी की है। काठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? ये जो संबंधित है वो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? ये जो जीता है कांस्य पदक जीता है। ध्यान करें, भारोत्तोलन विश्व कप की जो खिलाड़ी हैं वो विद्या रानी देवी हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मित्रों, कैंसर के लिए भारत की घरेलू जेन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई है? ये आईआईटी मुंबई द्वारा लॉन्च की गई है। दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन। कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? ये बनी है बिलकस मीर। जी हाँ, नाम ही कुछ ऐसा है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2024 में किस शहर में स्थित अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया है? ये जो दौरा किया है बंदर शहरी बेगबान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रुनई के बंदर शहरी बेगबान में मशहूर ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। 1958 में निर्मित सुल्तान ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। हाल ही में कहां पुरातत्व उत्खनन से 52,000 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? ये चला है गुजरात। ये पुरातत्व उत्खनन से 5200 साल पुरानी। कौन वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? संयुक्त अरब अमीरात। जी हाँ, विश्व भावी ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहा गया है, जहां अबू धाबी में 16 से 18
अप्रैल 2024 के बीच आयोजित किया गया था। दुबई में अभूतपूर्व बारिश और उसके बाद भी जलभराव की पृष्ठभूमि में आयोजित इस शिखर सम्मेलन ने यह याद दिलाने काम किया है कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एकजुट होना आवश्यक है। 15वें ध्यान दीजिए 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो SSJVN लिमिटेड को किया गया है, ठीक है, SJVN लिमिटेड। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मिडल ईस्ट के किस देश ने फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है? संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना। फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है। सागर कवच 01 2024 एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जो किया गया है वो लक्षद्वीप में किया गया है। सागर कवच 124 नामक 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास 1 से 2 अप्रैल 2024 तक लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया जाया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी इसमें शामिल थी। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये जो किया गया है वो रांची में किया गया है। भारतीय महिला हॉकी लीग 2024-25 30 अप्रैल 2024 को इसका भव्य आगाज हुआ। भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। किस देश में है? ये जो है वो म्यांमार में है। जी हाँ, म्यांमार में है। विदेशी सिटवे बंदरगाह का संचालित करने का अधिकार लिया गया है। चर्चा में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट किस राज्य से संबंधित है? ये है कर्नाटक से संबंधित है सन्नति बुद्धिस्ट साइट। IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर फोरम का आयोजन किस देश में किया गया है? ये किया गया है सिंगापुर में। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी IPEF 5 से 6 जून को 2024 को सिंगापुर में स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम आयोजित हुई। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL, ठीक है ना। इसे बोला जाता है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित किया? देखिए ना, पेरिस दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स में कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित किया गया है? $50,000 से। बहुत है, ठीक है ना। जिसने स्वर्ण पदक जीते ऐसे एथलेटिक्स। भारतीय तटरक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त 2024 को तमिलनाडु के चेन्नई में नवनिर्मित अत्याधुनिक भारतीय तटरक्षक बल ICG समुद्री बचाव समन्वय केंद्र के भवन का उद्घाटन किया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन हुआ है? ये सैम पित्रोदा द्वारा लिखित पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक सेगवर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चंद्रयान 3 मिशन। जी हाँ, इसरो टीम को जो है वो चंद्रयान 3 मिशन के जॉन एल जैक सेगवर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस मिशन में एक विक्रम चंद्र लैंडर और एक प्रज्ञान चंद्र रोवर शामिल है, जिसे 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था और ये चंद्रमा की कक्षा पर बैठ गया था। हाल ही में किस राज्य के मिरज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग मिला है? महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य के मिरज शहर में बने सितार तानपुरा को जो है वो GI टैग मिला है। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडा। ये मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त
किया गया है। भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? ये रूस से मिली है। जी हाँ, पोर्टेबल इगला एस वायु रक्षा प्रणाली, रूस, रसिया। एशियाई कुश्ती एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ये किया गया है किर्गिस्तान। एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 का आयोजन 19 से 21 अप्रैल 2024 तक बिश्केक, किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये शहर है बिश्केक। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले पर शीर्ष पर रहा है? चीन। हेपेटाइटिस के खूब मामले देखे गए हैं चीन में। हाल ही में जारी हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ये जो मिला है थर्ड। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग। हर वर्ष किस तिथि को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है 10 अप्रैल। जी हाँ, होम्योपैथिक एक ऐसी दवाइयां होती हैं जो अक्सर पुष्प से बनाई जाती हैं, और ये जो दवा है वो यदि फायदा नहीं करती है तो नुकसान भी नहीं करता है, तो ये प्लस पॉइंट वाली है। कौन मोंटे कार्लो मास्टर में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं सुमित नागल। नागल, ठीक है ना। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ये जो बने हैं वो आयरलैंड के बने हैं। साइमन हैरिस जो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। यूरोपियन यूनियन ईवी बैटरी रिसाइकलिंग में इनोवेशन को बढ़ावा देने को किस देश के साथ सहयोग करेगा? ये जो सहयोग करेगा वो भारत। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ईवी बैटरी रिसाइकलिंग में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत देश के साथ सहयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त बनी है? ये जो बनी है लिंडी कैमरून। ठीक है, लिंडी कैमरून बनी है ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त। हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ये जो रहा है रूस रहा है। ठीक है ना, वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में, साइबर अपराध में भारत 10वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स बोलते हैं जिसे। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? बनाएगा सॉरी, ये चित्रकूट में बनाया जाएगा। ठीक है ना, आंसर और क्वेश्चन एक ही साथ आ गए हैं तो कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज ये जो है वो चित्रकूट में बनाया जाएगा। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है? ये जो की है वो इजराइल ने। ठीक है ना, ये सी डोम प्रणाली है वो इजराइल की है, ध्यान दीजिएगा। भारत और किस देश की भी संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक का शुरू हुआ है? ये जो डस्ट लेक हुआ है वो उज्बेकिस्तान। जी हाँ, डस्ट लेक अभ्यास 15 से 28 अप्रैल 2024 तक उज्बेकिस्तान गणराज्य के टर्मिज में आयोजित हुआ। यह अभ्यास डस्ट लेक का एक वार्षिक कार्यक्रम है जो भारत और उज्बेकिस्तान में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। अंतिम संस्करण फरवरी 2023 में पिथौरागढ़ भारत में आयोजित किया गया था। तो ध्यान लीजिए, टर्मेस में इसका आयोजन किया गया है वो डस्ट लेक, ये उज्बेकिस्तान के साथ हुआ है। किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? ये जो सम्मानित किया गया है वो अवेंतिका बदनुपुकु किया गया है। ठीक है ना। अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट सफल परीक्षण किस देश ने लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया है वो किया है अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण रूस ने जारी किया है। किसने जॉन डगर्स ग्रेडेनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है? किसने जॉन डगर्स ग्रेडेनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार जीता है? डॉक्टर गगनदीप कांग। जी हाँ, ये क्वेश्चन निकल के आ गया, गगनदीप कांग ने जीता है। जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया गया? ये जो मनाया गया है वो 13 अप्रैल को मनाया गया है। जनरल डायर ने इसी समय में पंजाब में निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवा दी थी, कोई सभा कर रहे थे। ठीक है ना,
13 अप्रैल। किस राज्य की गौड़ पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश राज्य की है जी गौड़ पेंटिंग, ठीक है ना। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू यानी नई दिल्ली को मिला है। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? ये बनने जा रहे हैं गोपी थोटाकुरा। नाम कुछ ऐसा है, नाम है गोपी थोटाकुरा। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग है 10वीं। जी हाँ, बेस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंकिंग कितनी है? 10वीं। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला स्टेडियम, जी हाँ, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा है? ये सनराइज हैदराबाद ने तोड़ा है, जी हाँ। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम एईपीएस की सुविधा लॉन्च की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? बहुत ही पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। न्यूज न्यूज वीक, अमेरिका के मशहूर वीकली मैगजीन न्यूज वीक ने अपने कवर पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जगह दी। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर छप रही है। यूनाइटेड किंगडम ने पर्यटकों के लिए बहुत खतरनाक देशों की लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? ये जो किया गया है पाकिस्तान, वो खतरनाक देश है ही पाकिस्तान, बहुत खतरनाक देशों की लिस्ट है। कई लोग तो घूमने गए पाकिस्तान में और लौट के ही नहीं आए। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने कहा मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एमपीएटीजीएम हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? राजस्थान कर दिया है दोस्तों सफल परीक्षण। डीआरडीओ की बड़ी उपलब्धि है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरल फील्ड फायरिंग रेंज में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की सेना की मौजूदगी में जो है वो सफल परीक्षण हुआ। विश्व में कला के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? ये जो मनाया गया है वो 15 अप्रैल को मनाया गया है। महिला सशक्तिकरण मिशन जेईएम के नए संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? ये जो किया है वो एनटीपीसी लिमिटेड ने कर दिया है भाइयों, ठीक है ना। एनटीपीसी T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये जो बने हैं वो रोहित शर्मा बने हैं। कौन सा देश दुनिया के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है? ठीक है ना, अपना भारत हो गया है, बताओ लो, सॉरी, भारत हुआ है, ठीक है ना, भूटान नहीं है, भारत, इंडिया, हमारा देश भारत, नाम भी लिख दो भारत, ठीक है। 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ है। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? ये किया गया है अमिताभ बच्चन। जी हाँ, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से जो है वो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्पेस इंडिया ने जो है वो संजना सांघी संजना सांघी को अपना ब्रांड स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये जो नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार त्रिपाठी। हिंदुस्तान जिंक वैश्विक स्तर पर चांदी के उत्पादन में किस स्थान पर पहुंच गया है? ये जो पहुंच गया है हिंदुस्तान हमारे थर्ड वैश्विक स्तर पर विश्व में चांदी के उत्पादन में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है भैया, ध्यान रखना अपना इंडिया।
एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 9 पदक जीते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में। किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेनेसा आ विजन एंड एन एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है? भीमेश्वर चल्ला ये पुस्तक लेखक हैं। इंडिया द रोड टू रेनेसा आ विजन एंड एन एजेंडा। स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है हामद हामद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। जी हाँ, हावद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। टैगोर ऑन द पद्मा बोट का आयोजन कहाँ किया गया है? टैगोर ऑन द पद्मा बोट का आयोजन बांग्लादेश में किया गया है। यहाँ तो अराजकता फैल गई है। ठीक है। तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, किस शहर से संबंधित है? तिरंगी बर्फी है जो वाराणसी से संबंधित है। एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? भारत। क्लियर। एप्पल और क्लीन मैक्स ने भारत देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है। अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई? ये भूमिका निभाई है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, जिसे बोलते हैं आई ए। ध्यान दीजिए। ठीक है ना। इसे हम ये यहां से इसे कर देते हैं। ठीक है। किसने विश्व का पहला मेनिनजाइटिक वैक्सीन लॉन्च की है? मेनिनजाइटिक मेनिनजाइटिस नाइजीरिया। मेनिनजाइटिस ध्यान दीजिए वैक्सीन लॉन्च किया है नाइजीरिया देश ने। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी होने का अनुमान लगा दिया है? लो, भारत की 77 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, फिर आप मजा आएगा। क्लियर। तो भैया कोनो मोदी जी से संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो जनसंख्या कोष ने वो जताई है, क्या ये अनुमान लगाया है, तो उनसे कहकर कोई अच्छा कानून पास करा लो जिससे कि जनसंख्या दुगनी होने से बच जाए और आप लोगों के बच्चे जो है वो सुरक्षित रहें। भारतीय सेना ने कहा एटीजीएम प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है? ठीक है ना, ये जो आयोजित किया गया है सिक्किम में। क्लियर। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायरिंग अभ्यास किया। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एटीजीएम का फायरिंग प्रशिक्षण अभ्यास किया है दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों आपने हमारा यह वीडियो देखा, हमने ये जो है कि इसमें लगभग 247 क्वेश्चन क्विज शामिल किए जो कि आपके करंट अफेयर्स के शामिल रहे दोस्तों। आपकी जीके का कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अभी हम ये सेट पहला जो है खत्म हो चुका है, अब सेट 2 लेके आएंगे। क्वेश्चन कम बड़ हो सकते लेकिन आपको ये जो 1 सितंबर वाली जो ठीक है ना, ये 1 सितंबर से 1 सितंबर लिख लो, 1 सितंबर से अब तक यानी जब तक चलेगी ये सीरीज चलेगी। ठीक है ना, जिसका पहला सेट हम प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं और हमने इसका रिवीजन किया। जिसने जो हमसे नए जुड़े हैं वो भी वीडियो देखा दोस्तों। इसमें जो भी आपको सुधार या आपको कोई सलाह की आवश्यकता हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है ना। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, मतलब लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। ऐसे ही हमारे वीडियो से जुड़े रहें। इसकी पीडीएफ हम करा देंगे, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।